माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, सबसे पहले आज आप बेहतरीन किस्म के दो दाने देखें, ठीक है ना। बहुत ही कम इस तरह होता है कि इस तरह का जंबो दाने, ज़बरदस्त किस्म के दाने लगते हैं। और आपको पता है हमारे किनारे हमारी कंडियाँ वैसी ख़राब ख़राब है, तो बड़े दाने कहाँ लगते हैं। लेकिन बहरहाल जब भी लगते हैं तो आपको लाजमी दिखाते हैं, ठीक है ना। तो बेहतरीन किस्म के दाने देखें दोस्तों। एक बेहतरीन साइज़ का कुक्कड़ है जिसको फ्लैट हेड फ़िश कहते हैं, यानी जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है ना उसको हम लोग कुक्कड़ कहते हैं, कुक्कड़। और वैसे हम लोग कहते हैं फ्लैट हेड फिश, ठीक है ना। ये भी वाइट गोश्त की मछली होती है, बड़ी ज़बरदस्त होती है और ये ज़्यादातर सतह के नीचे नीचे होती है, ठीक है ना। बॉटम के अंदर ज़्यादा रहती है, तो कंदियों पे लगती है, लस्से वाले किनारों पे ये लगती है हमें ज़्यादातर ना। और जो दूसरा दाना है दोस्तों माशाल्लाह, वो जंबो साइज़ का धंधिया है, काला धंधिया बोलते हैं या किस्सी बोलते हैं। किस्सी उसको कहते हैं जो ब्लूफिन ब्रीम होती है, तो ब्लूफिन ब्रीम किस्सी या काला धंधिया बोलते हैं। और माशाल्लाह दोनों दाने दोस्तों तकरीबन किलो किलो के करीब के दोनों, ठीक है ना। 3-3 पाव किलो किलो के दाने माशाल्लाह, और जंबो साइज़ के दाने माशाल्लाह बेहतरीन साइज़ के। और मैंने आपको बताया कि इस तरह के दाने लगना बहुत बड़ी बात होती है किनारों पे, ख़ास तौर पे हमारे कराची के किनारों के ऊपर, ठीक है ना। तो आपको पूरी डिटेल देंगे कौन सी जगह है जहाँ पे हमें इस तरह के दाने लगते हैं, और छोटे भी लगें वो भी आपसे सारे शेयर करेंगे, रिपोर्ट सारी आपसे शेयर होगी। बेहतरीन किस्म की रिपोर्ट दोस्तों, बेहतरीन किस्म का शिकार। और किनारा अच्छा है, इस किनारे पे हमेशा इस तरह के दाने, बल्कि इससे भी बड़े बड़े हमें लगें। डाठियाँ हमने पकड़ी हैं 2-2 किलो 2.5-2.5 किलो की डाठियाँ हमने निकाली हैं इस किनारे से, ठीक है ना। और डंडियाँ पकड़े हैं, बड़े साइज़ के ककान हमने निकाले हैं, और कुक्कड़ जो हैं वो इससे भी डबल डबल साइज़ के हमने निकाले हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल अभी आप ये दोनों मछलियाँ एंजॉय करें, ठीक है ना। आज यहीं से वीडियो इंशाल्लाह शुरू होगी। बेहतरीन किस्म का कुक्कड़ और बेहतरीन किस्म का काला डंडिया या किस्ती बोल लें, और दोनों मैंने आपको बताया कि किलो किलो वाले दाने और बेहतरीन जंबो साइज़ के दाने। तो दोस्तों ये सारे मामला हैं, बाकी डिटेल आपसे शेयर करता हूँ, मौसम की अपडेट भी शेयर होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखें माशाल्लाह एक और बेहतरीन साइज़ का कपरदान। और कपरदान तो आपको पता है यहाँ लगते ही लगते हैं, आपको चाइना पोर्ट का शिकार का अच्छी तरह पता होगा। और मैंने नाम ले लिया वैसे गलती से चाइना पोर्ट, तो चाइना पोर्ट का बेहतरीन किस्म का शिकार आपसे शेयर होगा दोस्तों। बेहतरीन किस्म के जो बड़े बड़े दाने लगे वो भी आपसे शेयर किए, और छोटे दाने भी सारे शेयर होंगे। और आपको पता है चाइना पोर्ट एक बेहतरीन जगह है। इस वक्त चाइना पोर्ट आपको पता है बंद है, बंद नहीं है मतलब खुला हुआ है, लेकिन लोग डरते हैं, वहाँ पे चोरियाँ डकैतियाँ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन बहरहाल हमें एक रास्ते का पता चला है, जिस रास्ते से हम लोग मोटरसाइकिल भी सुकून वाली जगह पे खड़ी करते हैं, और फिर सुकून से जाके चाइना पोर्ट पे बेहतरीन किस्म का शिकार खेलते हैं। और ज़बरदस्त साइज़ के दंदिए, कपरदान वगैरह, यानी अच्छी मछली होती है, ताज़ी मछली होती है। और ये साइज़ की मछली तो आपको पता है खाने में बेहतरीन है दोस्तों, क्योंकि बड़े साइज़ में छोटा साइज़ नहीं है, बेहतरीन साइज़ है। तो बहरहाल आप लोग एंजॉय करें, और बाकी भी बहुत सारा शिकार किया है, सारी मछलियाँ आपसे शेयर करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, गेंगड़े भी आपसे शेयर होंगे, कप ज़बरदस्त साइज़ के दलिए भी आपसे शेयर होंगे। तो ये देखें ज़बरदस्त साइज़ का दोस्तों कपरदान, ये दलिया बोला था लेकिन बहरहाल कपरदान ज़बरदस्त साइज़ का कपरदान दोस्तों माशाल्लाह, पाव वाला दाना। और ज़बरदस्त मछली होती है, जैसे आपको पता है यहाँ तो हर डोर के ऊपर तकरीबन आपको अच्छे साइज़ के कपरदान लगेंगे। और दंदिए भी यहाँ पर उठते हैं, लगते हैं, किसियाँ भी लगती हैं। और बहरहाल अच्छा साइज़ है, बहुत अच्छा साइज़ है। और बहुत ही एक छोटे साइज़ के अंदर गेंगड़ा भी निकला है, और गेंगड़ा भी आपसे शेयर हो रहा है दोस्तों। गेंगड़ा भी मतलब ऐसी मछली है कि उसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग इतना पसंद नहीं करते गेंगड़े को खाना। और दूसरा ये है कि दोस्तों गेंगड़े के अंदर जो है ना कांटे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल शिकार पे लग जाता है, किनारों पे आ जाता है गेंगड़ा भी लग जाता है। और कपरदान दंदी अच्छे होते हैं, वो खाने के भी होते हैं, लेकिन गेंगड़ा ज़्यादातर छोटे साइज़ में लगते हैं, किनारों पे बड़े साइज़ में लगते भी कम है। हाँ, गडानी खोड़ा के अंदर बहुत बड़े बड़े साइज़ के गेंगड़े मैंने देखे, और बॉटम का पॉइंट है गडानी खोड़ा, और वहाँ पे दोस्तों माशाल्लाह आधा किलो के भी गेंगड़े लोगों ने निकाले। और लेकिन किनारों पे यही छोटे छोटे आधा पाव वाले लगते हैं। और ज़्यादातर जो है ना हम गेंगड़े को रिलीज़ कर देते हैं। उसकी दो वजह होती हैं, पहली वजह तो यही है कि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, ठीक है, रहते हैं छोटे साइज़ का गेंगड़ा क्या खाना। और दूसरी बात ये भी होती है कि हम लोग को पसंद भी नहीं है, कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम इस वक्त ज़्यादातर घेंगड़ा हो गया या खग्गा हो गया, ये मछलियाँ हम लोग रिलीज़ कर देते हैं, बहुत ही कम खाते हैं। लेकिन बहरहाल अगर कपरदान और तंदिए लगते हैं बड़े साइज़ के, तो वो हम लोग ज़रूर खाते हैं, और वो बड़ी अच्छी मछलियाँ होती हैं। लेकिन गेंगड़ा और खग्गा ये बहरहाल हम ज़्यादातर रिलीज़ कर देते हैं। हालाँकि लोग खगे का जो है ना वो बनाते हैं, सालन वगैरह बनाते हैं खगे का ना, तो उनको पसंद है खगा। लेकिन हम लोग बहरहाल खगे को भी रिलीज़ कर देते हैं, इसको भी। तो माशाल्लाह साइज़ देखें दोस्तों, बेहतरीन साइज़ का ज़बरदस्त साइज़ का कपरदान, पाव से ऊपर वाला, तो ज़बरदस्त गेम लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? तो दोस्तों सबसे पहले चारा आपसे शेयर करते हैं। सर्दियां आ चुकी हैं जैसा कि आपको पता है, और सर्दियों के अंदर गेम करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो बेहतरीन साइज़ का मैया, और मैया के साथ साथ दोस्तों झींगा भी आपको पता है, हम बेहतरीन किस्म का, मैं जब भी जाता हूँ बेहतरीन किस्म का अच्छा जंबो साइज़ का झींगा लेके जाता हूँ।
और आज मेरी एक टीम मेरे दोस्त बॉटम में भी गए हुए हैं इंशाल्लाह, अगर वो रिपोर्ट आएगी तो वो भी आपसे शेयर होगी और क्या लगता है उनको बताएंगे इंशाल्लाह आपको, क्योंकि फ़िलहाल जो रिपोर्टें चल रही हैं कुंड आए हुए हैं, कुंड लग रहे हैं, बड़े साइज़ के गिस्सर, दंदिए वंदिए, हर तरह की मच्छी लग रही है। जावेद भाई ने भी केवाड़ी की रिपोर्ट दी है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो डोरे मोरे हमारी बिल्कुल तैयार पड़ी हुई हैं और बॉटम की रिपोर्ट मेरे दोस्त आज जो मैंने कहा चरना गए हैं वो भी मुझे देंगे। जावेद भाई की भी रिपोर्ट आने वाली है, बल्कि एक आ चुकी है जावेद भाई की रिपोर्ट। हो सकता है इसी वीडियो में मैं केमाड़ी की रिपोर्ट आपसे शेयर करूं। अब बासी कचरे वाली बॉटम की तरफ जावेद भाई लोग गए थे और बेहतरीन मच्छी लगी है। तो फिशिंग इज़ ऑन दोस्तों, हर जगह मच्छी लग रही है, सीज़न भी है, कभी कभी बीच में पानी ख़राब हो जाता है लेकिन फ़िलहाल पानी अच्छा हो गया है और जितनी रिपोर्टें आ रही हैं उन सब में ज़बरदस्त मछली लोगों को लग रही है। तो हम आए दोस्तों चाइना पोर्ट की आपसे वीडियो शेयर करेंगे। हमारा बेहतरीन पॉइंट है, खुफिया पॉइंट है, हम अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं, बेहतरीन शिकार लगता है, अच्छी मच्छी लगती है। तो बहरहाल और जब भी हम लोग आए इस किनारे से खाली नहीं गए, तो आपसे यहाँ की रिपोर्ट, यहाँ का शिकार शेयर करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि अच्छा शिकार होगा। तो आप लोग जुड़े रहे दोस्तों हमारे साथ, इंशाल्लाह जैसी गेम हमारा स्टार्ट होगा, दाने लगना शुरू होंगे तो आपसे रिपोर्ट भी शेयर होगी चाइना पोर्ट की। और मुझे उम्मीद है कि बेहतरीन गेम होता है, हमेशा ही होता है यहाँ पर। तो झींगा मैया भी हमने अच्छा वाला लाया है, तो इसके ऊपर अच्छे ही स्ट्राइक होगी, अच्छी मच्छी लगेगी, ठीक है ना। और दूसरा ये कि दोस्तों जवार लगा हुआ है और जवार में तो आपको पता है गेम वैसे ही अच्छा होता है किनारों का, अगर पानी सही हो। तो पिछले 2-3 दिन 4 दिन पानी कुछ ख़राब था, लेकिन पिछले अब 2-3 दिन से काफ़ी बेहतर हो गया और सब लोगों को अच्छा गेम हो रहा है। तो दोस्तों ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन साइज़ का ददिया, ठीक है ना, बल्कि कपरदान ही है और बेहतरीन साइज़ का कपरदान है दोस्तों। पाव से ऊपर वाला दाना है और इससे पहले भी लगे थे कपरदान, दंदिए लगे, बेहतरीन साइज़ की किस्सियाँ लगी हैं। तो कोशिश यही है कि ज़्यादातर मछलियाँ आपसे शेयर करें, कुछ रह भी जाती हैं लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश ही होती है कि मछलियाँ सारी आपसे शेयर हों। तो गेंगड़े भी हमें लगे हैं और इस किनारे पे गेंगड़े भी लगते हैं, जो जो मछली लगती है और तकरीबन सारी मैं आपसे शेयर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और ये देखें दोस्तों माशाल्लाह पानी में वरम बहुत कम है, क्योंकि हवा की वजह से हवा क्योंकि कम हो तो वरम भी कम ही होता है। और अभी हवा आपको पता है नॉर्मली चल रही है, कुछ ज़्यादा ख़तरनाक हवा है नहीं, रात हो या दिन हो, क्योंकि सर्दियों में हवा इतनी ज़्यादा नहीं होती, ख़ासतौर पर जो जून जुलाई अगस्त की हवा काफ़ी तेज़ होती है। तो हवा काफ़ी नॉर्मल है और नॉर्मल होने की वजह से जो है ना पानी में वरम बिल्कुल भी नहीं है। और ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों, वरम जब नहीं हो तो बंदा सुकून से खेल पाता है, चाहे वो फिर किनारा हो या बॉटम हो, क्योंकि जो बॉटम की भी रिपोर्ट आ रही है काफ़ी अच्छी आ रही है, इसी वजह से कि खेलने में काफ़ी आसानी हो रही है। अलबत्ता ठंड तो बहरहाल अपनी जगह बिल्कुल है, ठीक है ना, तो ठंड की वजह से लोग थोड़ा बहुत परेशान ज़रूर होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है ना शिकार उनको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। रिपोर्टें बहुत अच्छी बन रही हैं और बॉटम की भी रिपोर्टें, किनारे की भी रिपोर्टें, सब बेहतरीन किस्म की रिपोर्टें आ रही हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल हम अभी किनारे का रुख करके आपसे किनारे की रिपोर्ट आपसे शेयर कर रहे हैं और बॉटम की रिपोर्ट भी मैंने शेयर करनी है। मैंने आपसे बताया कि जावेद भाई की रिपोर्ट आई है मेरे पास और बाकी जो चरना मेरे दोस्त गए हुए, मेरे अपने टीम के मेंबर हैं 3-4, आज उनका चरना का प्रोग्राम है और वो चरना निकले हुए हैं दोस्तों आज जुमरात के दिन, ठीक है ना। तो अभी देखता हूँ वो क्या रिपोर्ट लेकर आते हैं, वीडियो भी बनाएंगे, रिपोर्ट आपसे सारी शेयर भी करेंगे और उस हवाले से। और मौसम की अपडेट तो मैं आपको साथ साथ देता ही रहता हूँ, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए जो हो सकता है बिल्कुल करते हैं, ठीक है ना। और अच्छा शिकार भी आपसे शेयर करते हैं और रिपोर्टें भी सारी के सारी आपसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों ये चाइना पोर्ट है, ठीक है ना, चाइना जेटी बोल दो, चाइना पोर्ट बोल दो, दोनों यहीं पे लगते हैं इसी लस्से के साथ, चाइना जेटी और चाइना पोर्ट दोनों है ना। तो यहाँ पे बहरहाल अच्छा शिकार होता है, बहुत अच्छा शिकार होता है। वजह दोस्तों सबसे बड़ी यही है कि यहाँ पे जाल नहीं है, कश्तियाँ नहीं है, जाल नहीं है, तो इस वजह से जो है ना बहुत अच्छा गेम होता है यहाँ पर। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, माशाल्लाह डाठी का साइज़ चेक करें, माशाल्लाह बेहतरीन साइज़ की डाठी दोस्तों। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें यहाँ पे बड़ी डाठियाँ भी लगती हैं, बेहतरीन साइज़ की डाठियाँ लगती हैं। तो ये देखें दोस्तों, तकरीबन ये आधा किलो से ऊपर वाला दाना है और डाठी को दोस्तों हम लोग डेंटेक्स कहते हैं। ये भी बड़ी बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म की मछली होती है और नायाब है दोस्तों, नायाब। डाठी जब लगती बहुत कम है तो इस वजह से इसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि सर्दियों के अंदर दोस्तों ये 2-2 हज़ार रुपये किलो तक चली जाती है, डाठी मिलती ही नहीं है। डाठी हो गई, डांगरी हो गई, तो डाठी और डांगरी दोनों नायाब मछलियाँ। और मैंने बताया कि 2,000 रुपये किलो, 2,000-2,200 रुपये किलो तक भी ये सर्दियों में चली जाती हैं, क्योंकि नायाब है, लगती कम है, शिकार कम होता है और बेहतरीन वाइट गोश्त की है, मरकरी बहुत कम होती है, तो खाने में इसका जायका बेहतरीन है। ये कपरनान दंदिए तो नॉर्मल है, लेकिन असल जो मछली होती है वो डाठी हो गई।
तो डाटी भी चाइना पोर्ट के ऊपर लगती है, ये सबूत है दोस्तों। हमने कई दफ़ा डाटी का शिकार खेला है चाइना पोर्ट के ऊपर और बेहतरीन साइज़ की बड़ी डाटियाँ हमने पकड़ी हैं। और डांगरिया में कभी आनी लगी, लेकिन बहरहाल डाटियाँ हमें हमेशा लगी हैं यहाँ पर। और डाटियाँ हमने गडानी में भी पकड़ी हैं दोस्तों। इसके अलावा हिमालय पे भी हमें डाठी लगी है। तो डाठी का शिकार तो होता रहता है। हमने सुनहरा के नाले में भी डाठियाँ पकड़ी हैं दोस्तों, आधा किलो 3 पाव वाली ना। तो बहरहाल एक ज़बरदस्त साइज़ की ज़बरदस्त मछली है दोस्तों, और दिखने में भी बड़ी खूबसूरत है और वैसे भी बहुत ही इसका गोश्त बड़ा लजीज है और खाने में इसका जायका भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो बहरहाल आप लोग इंजॉय करें दोस्तों। अभी और जो मछलियाँ हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बेहतरीन शिकार दोस्तों चाइना पोर्ट का। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, ये देखें काला दंदिया, और ये तो बिल्कुल ओरिजिनल काला दंदिया है। छोटे साइज़ के अंदर है लेकिन बहरहाल काला दंदिया है। इससे पहले मैंने वीडियो की शुरू में आपको एक जंबो साइज़ का दिखाया था दोस्तों, वो किस्सी थी। बहरहाल लोग उसको भी काला दंदिया कहते हैं, लेकिन वो ब्लूफिन ब्रीम थी और किस्सी थी, और तो किलो का दाना था दोस्तों। तो किलो का दाना भी यहाँ लगता है चाइना पोर्ट का, वो सबूत के साथ मैंने आपको वीडियो शेयर की है। और कुकड़ भी किलो किलो के हमने यहाँ पे पकड़े। और ये जो है दोस्तों, ये काला दंदिया ओरिजिनल काला दंदिया है, कहीं का ना कारो दंदियो। और ब्लैक ब्रीम दोस्तों छोटे साइज़ के अंदर है, काफ़ी छोटे साइज़ में पाव वाला दाना है, लेकिन बहरहाल खाने का है। और वाइट गोश्त की लजीज ज़बरदस्त मछली होती है, बड़ी टेस्टी होती है। तो मुंह से खाली हम काला दंदिया कहते हैं, लेकिन इसका गोश्त वाइट ही होता है और बड़ी ज़बरदस्त होती है, खाने वाली मछली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कश्तियाँ देखें, किनारा देखें, बेहतरीन साइज़ वाला किनारा है, बेहतरीन ज़बरदस्त किनारा। और बेहतरीन गांव है दोस्तों। यहाँ पे सिंधी भाई हमारे रहते हैं, बलोच भाई रहते हैं, शिकार खेलते हैं, खाना पीना सब कुछ करते हैं, और बेहतरीन फ़िशिंग होती है इन लोग की यहाँ पर। जाहिर सी बात है, इनका रोज़गार है दोस्तों। तो कश्तियाँ चलाते हैं, यहीं से जाल वगैरह खेलते हैं। आगे सारी कश्तियाँ पानी में आपको नज़र आ रही हैं इन लोगों की। तो छोटी सी डिटेल इस गाँव के मुतालिक, ठीक है ना। और कक्का पीर विलेज है दोस्तों, कक्का पीर कहते हैं इस गाँव को। तो कक्का पीर के साथ काका पीर बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग कक्का पीर भी कहते हैं। चलो बहरहाल दोनों इसके नाम है दोस्तों। अच्छा, मौसम की थोड़ी सी अपडेट आपसे शेयर करनी थी। मैंने सोचा क्यों ना ये गांव भी आपको दिखाऊं, और उसके साथ साथ थोड़ी सी मौसम की अपडेट और एक बेहतरीन किस्म का नज़ारा जो मेरे मोबाइल ने कैप्चर किया है दोस्तों। जैसे कि आपको सूरज नज़र आ रहा है कि बिल्कुल नीचे डूबने वाला है, और ग़ुरूब आफ्ताब का ये वक्त है दोस्तों। तो ग़ुरूब होने वाला है आफ्ताब यानी कि सूरज। तो बहरहाल ग़ुरूब आफ्ताब के साथ साथ थोड़ी सी मौसम की अपडेट आपसे लाजमी शेयर करनी है। कुछ गश्ती वाले गाँव वाले बैठे हैं, उनसे थोड़ी सी डिटेल लेंगे किनारों से मुतल्लिक भी और गांव के मुतल्लिक भी। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि जवार लगा हुआ है। जैसे चांद की आज 15 तारीख है, शाम को 16 हो जाएगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 18 तारीख तक जवार रहता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जवार है। अगर आजकल में कोई शिकार पे जाएगा, ये वीडियो आपको मिल जाएगी जुमरात वाले दिन, तो बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं। वीकेंड तक मुझे उम्मीद है कि हफ्ता इतवार तक गेम चलेगा, अच्छा गेम चलेगा, क्योंकि पानी बिल्कुल अच्छा है। तो गाँव वाले से मैं थोड़ा पूछ रहा हूँ कि यहाँ शिकार लग रहा है या नहीं लग रहा, और ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ शिकार होता है, किनारे के ऊपर पतराठी के ऊपर अच्छा शिकार होता है। और ये बोल रहे हैं बिल्कुल यहाँ होता है, ठीक है ना। आप लोग खेल सकते हो अगर खेलना चाहो तो। बहरहाल आगे इन्होंने लेकिन जाल डाला हुआ है। जाल तो इन्होंने अपने लिए डाला है मछली वगैरह पकड़ने के लिए, लेकिन चलो खैर मैं इनको बता रहा हूँ कि बाइक पीछे खड़ी हुई है और ये बोल रहे हैं मसला नहीं है बाइक का, ठीक है ना। आप लगा लो बाइक को और आप जाओ भले खेलो वगैरह वगैरह। तो बहरहाल दोस्तों मौसम की जो अपडेट है वो आपसे मैंने पहला पॉइंट तो बता दिया कि जो है ना ये आपका जवार है, जवार में गेम अच्छा होता है। लेकिन दूसरी चीज़ दोस्तों, हवा वाली हवा भी ज़बरदस्त आ रही है और बहुत सारे लोग बॉटम में जा रहे हैं और रिपोर्टें अच्छी आ रही हैं। तो दोस्तों हवा जो है वो 24 घंटे की अगली 10 से 11 किलोमीटर चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 10-11 किलोमीटर का मतलब है अगर नोट में आप जाओगे तो 5 नोट हवा है, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल है। कोई किसी किस्म का वरम नहीं होगा पानी के अंदर। अगर आज रात को जो लोग बॉटम में जा रहे हैं, कश्ती में जा रहे हैं, तो उनका प्रोग्राम बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि वरम तो होगा नहीं पानी के अंदर। तो ये देखें सूरज का नज़ारा आपको दिखाऊँ, सूरज किस तरह ग़रूब हो रहा है और दूसरे मुल्क किसी जा रहा है या समंदर में डूब रहा है। तो बहरहाल कहने की बात है। तो दोस्तों हवा बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है ना, और जवार लगा हुआ है। तो ये दो फैक्टर तो बहुत ही अच्छे हैं। दोनों फैक्टर ये बता रहे हैं कि आपको बेहतरीन शिकार लगेगा। और पिछले 3-4 दिनों से जो रिपोर्टें आ रही हैं, हमारी अपनी किनारों की रिपोर्टें बहुत अच्छी हैं और बॉटम की, क्योंकि अभी हमने कोई बनाया नहीं, पिछले महीने बनाए थे, पिछले हफ्ता बॉटम का प्रोग्राम बनाया था और बेहतरीन मछली हमने बॉटम में शिकार की थी। तो बॉटम में लेकिन अगर शिकारी यानी नाकवा जो होता है, जो नाखुदा होता है या नाकवा होता है, वो अगर आपको किसी अच्छी जगह पे खड़ी कर देगा जहाँ पे नीचे चट्टान हो, पत्थर हो, पहाड़ी हो और अच्छा पॉइंट हो, जहाँ उसको पता हो यहाँ मछली रुकती होगी, मछली स्टे करती है, तो यकीनन आपको वहाँ पे बेहतरीन शिकार लगेगा। तो ये बहरहाल डिपेंड करता है कि नाकवा कैसा है, उसकी नीयत कैसी है। अगर नाकवा अच्छा है, उसकी नीयत बिल्कुल साफ़ है आपको शिकार कराने के लिए, तो फिर वो आपको अच्छी जगह ही लेके जाएगा और आपको वहाँ पे जाके बेहतरीन शिकार लगेगा।
ठीक है ना दोस्तों। ये 2 3 4 पॉइंट मौसम के मतलब थे, लेकिन बहरहाल एक पॉइंट जो हमेशा नेगेटिव ही चलेगा सर्दियों के अंदर, वो है टेम्परेचर। मैंने पहले भी बताया कल की वीडियो के अंदर कि टेम्परेचर जो रात को जा रहा है दोस्तों वो 12 डिग्री तक जा रहा है, जो बहुत ही मतलब ख़तरनाक इस वजह से है कि इसमें मछली जो है ना ज़्यादातर चारा नहीं खाती इतने कम टेम्परेचर के अंदर ना, और आपको भी ठंड लगेगी। ठीक है ना, जो कश्तियों में जाएंगे जाहिर सी बात है वो अपने साथ जैकेट और स्वेटर वगैरह लेके जा रहे हैं, क्योंकि वीडियोस आ रही हैं, वीडियो में नज़र आ रहा है, और हम भी जा रहे हैं। हमने भी ये लास्ट टाइम इसी तरह मोज़े दस्ताने जैकेट वगैरह पहनी हुई थी, और किनारों पे भी काफ़ी ज़्यादा ठंड है रात में ख़ास तौर पर दोस्तों। और ये जो मैं रात की आपको बात बता रहा हूँ, ये 9-10 बजे के बाद की बात बता रहा हूँ। अगर 9-10 बजे तक आप किसी किनारे पर जाके खेल सकते हैं तो आप बिल्कुल खेल लें, उस वक्त तक खेलना आसान है। लेकिन अगर 9-10 से जैसी टाइम 10 बजे के ऊपर जाएगा तो आपका जो टेम्परेचर जो दिन में 25-26 डिग्री चल रहा है वो रात को आधे से भी कम हो जाएगा, यानी कहाँ 25-26 डिग्री और रात को 11-12 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहरहाल उसमें मछली चारा नहीं खाती, मछली को भी पानी थोड़ा गर्म चाहिए होता है ताकि उसको फिर अच्छा लगता है, वो बाहर निकलती है, आपके चारे पे स्ट्राइक करेगी और हुक हो जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन अगर टेम्परेचर ड्रॉप ही रहेगा तो आपको मछली लगने का चांस बहुत ही कम होगा। तो ये उंगली से इशारा करके आपको दिखा रहा हूँ, सूरज दिखा रहा हूँ सामने जो है ना, इसका लस्सा इस पॉइंट का पतराटी भी है, लस्सा भी है, तो दोनों शिकार की जगह यहाँ पर। और ये सामने सूरज का नज़ारा देखें दोस्तों, ग़ुरूब आफ्ताब का नज़ारा देखें, और ये इनका किनारा है काका पीर वालों का, और सामने इनकी कश्तियाँ सारी खड़ी हुई हैं, सामने इन्होंने जाल डाला हुआ है, कुछ शिकारी भी आए हुए हैं जो शिकार खेल रहे हैं, लेकिन पूरी पट्टी में जाल है, और ये सामने जाल है, ये कश्तियों की तरफ जाल है दोस्तों। तो बहरहाल कैमरे की आंख से तो फोकस नहीं हो पाएगा, लेकिन बहरहाल हमें नज़र आ रहा है क्योंकि हमारी आंख का जो लेंस है वो कैमरे के लेंस से बहुत ही ज़्यादा आगे तक देख सकता है, रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होती है आंख की, तो आंख से मैं सारा देख रहा हूँ और जाल सारा लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों एक बेहतरीन वीडियो है, बेहतरीन नज़ारा है, तो आपसे शेयर करना था। और यहाँ फैमिलीज़ बहुत आती हैं, ये अभी आपको बताऊँ कि ये फैमिलीज़ के लिए तो ये बेहतरीन किस्म की जगह है। कराची वाले लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पे घूमने फिरने, पिकनिक मनाने बिल्कुल आते हैं, तकरीबन हर 2-4 दिन के बाद आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा किनारा होना चाहिए जहाँ लोग जो है ना थोड़ा इन्जॉयमेंट करने के लिए आए, अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से टाइम निकाल कर आते हैं, और बड़ों को बड़ा मज़ा आता है। तो बहरहाल यहाँ पे फतराटी भी है, लस्सा भी है, और आप अब यहाँ पे खेलने आओ तो जालों को देखकर खेलना, क्योंकि जाल भी बहुत सारा लगा हुआ है। तो जाल कहाँ कहाँ पर है उस चीज़ को आप देखकर खेलोगे तो इंशाल्लाह अच्छी मच्छी भी लगेगी। और हमने यहाँ से हर दफ़ा अच्छी मच्छी हमने यहाँ से मारी है दोस्तों। तो ये काका पीर विलेज की जो है ना फतराटी है और लस्सा भी है, तो ये पूरा नज़ारा था। मैंने पूरी कोशिश की कि पूरा गाँव बैक साइड से, फ्रंट साइड से, साइडों से मैंने सारी चीज़ें कैप्चर की हैं, कहाँ कहाँ किस तरह की फतराटी है, वो सारी फतराटी मैंने आपको दिखाई है, और पूरा किनारा आपको दिखाया है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे भी आना चाहो शिकार पे, चाइना जेटी पे भी अच्छा शिकार होता है, और ये भी एक बेहतरीन पॉइंट है, बेहतरीन तरफ है, साइट है, बीच है, तो यहाँ पर भी अच्छा शिकार होता है। अगर आप लोग कभी आना चाहो तो बहरहाल यहाँ का रुख भी आप लोग कर सकते हो। आप लोग जुड़े रहो दोस्तों, इसी तरह मौसम की अपडेट और शिकार की अपडेट मैं आप दोस्तों को देता रहूँगा।